फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैजिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी भाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा का इतिहास क्या था, हिंदी भाषा का जन्म कहां से हुआ, उसके कितने भाग हैं, उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, सब चीज़ें आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इससे रिलेटेड आपका बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई एग्ज़ाम्स में, जैसे यूपी टेट का एग्ज़ाम, बीएड का एग्ज़ाम या एसआई पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं, अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही आपके काम के वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और साथ ही अपने सोशल मीडिया पर जहाँ पर भी आप हैं, इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक, जहाँ भी आप हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स जो हिंदी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बोले जाने वाली जो भाषा थी वो संस्कृत थी। दोस्तों, जब हिंदी भाषा का जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले संस्कृत बोली जाती थी। तो इसीलिए कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो ईरानी भाषा से ली गई है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो संस्कृत में स वर्ण होता है वो ईरानी भाषा में नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिख दिया है कि हिंदी का आगमन की आशंका ईरानी भाषा से की गई है। मतलब माना जाता है कि हिंदी सबसे पहले ईरानी भाषा से आई थी, क्योंकि संस्कृत में जो स वर्ण होता है वो ईरानी भाषा में नहीं होता। ईरानी भाषा में स की जगह ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह। जैसे अगर आपको बोलना होगा स्वीकार तो वहाँ बोलते हैं ह्वीकार। ऐसा बोलते नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे सप्ताह तो वहाँ बोलते हैं हफ्ता। ठीक है, तो वहाँ से ही हिंदी आया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर निश्चितता की बात की जाए, मतलब ये कंफर्म है कि सबसे पहले अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किसी ने किया था तो वो थे अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने दो वर्ड बोले थे, दो शब्द दिए थे हिंदी को, हिंदी और हिंदवी। उन्होंने कहा था कि दोनों तरीके से दोनों इसके लिए प्रयुक्त हैं, या तो हिंदी या तो हिंदवी। ये अमीर खुसरो ने दिया था। तो सबसे पहले हिंदी अमीर खुसरो जी ने दिया था। उन्होंने इसका नाम रखा था हिंदी या हिंदवी। अब दोस्तों थोड़ा संस्कृत की बात कर लेते हैं। जो संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा के दो वर्ग थे, दो भागों में बांटा गया था। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था सामान्य संस्कृत। वैदिक संस्कृत को बहुत ही कठिन माना गया और सामान्य संस्कृत थोड़ी सरल थी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा का जो टाइम पीरियड था वो था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। मतलब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा चली। पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में ही दिया है। तो पाली भाषा उस वक्त थी। फिर आ गई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा चली 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। मतलब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी के उपदेश हैं। महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिया है वो प्राकृत भाषा में दिया है। और जैन धर्म जो है वो भी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो पहले संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है शब्दों का परिवर्तन। उसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शब्दों में बहुत सारे परिवर्तन हुए, तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं अपभ्रंश, जिसमें बहुत सारे शब्दों का परिवर्तन किया गया। तो इसका टाइम पीरियड था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए अपभ्रंश के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अपभ्रंश होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है सौरासेनी। तो सौरासेनी जो होता है उसमें कई प्रकार की भाषा आती है। सौरासेनी अपभ्रंश से आती है पश्चिमी हिंदी भाषा, राजस्थानी हिंदी भाषा, पहाड़ी हिंदी भाषा और गुजराती भाषा। ये आती है सौरासेनी से। नेक्स्ट है मागधी। मागधी से आती है, मागधी जो अपभ्रंश है उससे मिलती है हमें बिहारी हिंदी भाषा, बंगला हिंदी,
बंगला हिंदी नहीं, बंगला भाषा और उड़िया भाषा, ये मिलती है हमें मागधी अपभ्रंश से। उसके बाद है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश से हम लोग को मिलती है पूर्वी हिंदी भाषा। फिर है नेक्स्ट महाराष्ट्री अपभ्रंश, इससे मिलती है हम लोग को मराठी भाषा। नेक्स्ट है कि ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश से हम लोग को मिलती है सिंधी भाषा। और बैसाची अपभ्रंश से मिलती है लहंदा और पंजाबी भाषा। तो ये सारी जो भाषाएं थी वो इस अपभ्रंश से ली गई हैं। ये भी क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो मैंने आपको सारे अपभ्रंश के बारे में बताया और उन अपभ्रंश से जो भाषाएं ली गई हैं या जो बोलियां हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी को 5 भागों में बांटा गया है, 5 वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से वर्ग हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पश्चिमी हिंदी जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से है, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से है, राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से है, पहाड़ी हिंदी भी सौरसेनी अपभ्रंश से है और बिहारी हिंदी मागधी अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा को इन्हीं 5 भागों में बांटा गया है। अब इन पांचों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि हर एक भाग को भी उनके सब ग्रुप में और छोटे छोटे भागों में भी बांटा गया है। तो चलिए अब हिंदी पे बात कर लेते हैं कि हिंदी को जो भाग बांटा गया उनमें कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी हिंदी का। तो पश्चिमी हिंदी के 5 भाग हैं, जिसमें आती है खड़ी बोली, जिसको कोरवी भी कहते हैं। ये खड़ी बोली दिल्ली साइड में जाइएगा आप तो वहाँ पे बोली जाती है उस एरिया में। नेक्स्ट है हरियाणवी। हरियाणवी आप नाम से समझ सकते हैं कि हरियाणा के आसपास के जो क्षेत्र होंगे वहाँ बोली जाती है। ब्रज भाषा, ब्रज भाषा दोस्तों जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण जी से रिलेटेड जो भी बातें लिखी गई, जैसे कोई पद लिखा गया, जैसे रहीम जी ने, मीरा जी ने, सूर जी ने जो भाषा प्रयोग की कृष्ण जी के वर्णन के लिए, वो ब्रज भाषा थी। तो ये भी काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट है बुंदेली। ये बुंदेलखंड के आसपास की जो भाषा है वो बुंदेली है। और कन्नौजी है नेक्स्ट, जो कि कन्नौज उन्नाव के आसपास की जो भाषा होती है वो कन्नौजी। तो इसी तरीके से पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार आए, 5 बोलियाँ आई, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी। दोस्तों ब्रज जो है वो भी है तो एक प्रकार की बोली, लेकिन क्योंकि इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया गया श्री कृष्ण के वर्णन में, कई कवियों ने प्रयोग किया, इसीलिए इसका नाम भाषा दे दिया गया है, ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को 3 भागों में बांटा गया है। अवधी, जिसमें कि अवधी भाषा में ही रामचरितमानस लिखा गया, ये इलाहाबाद के आसपास की बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट है बघेली। बघेली दोस्तों आपको एमपी में पड़ता है, एमपी का एक क्षेत्र है तो उसके आसपास की भाषा है बघेली। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी तो दोस्तों नाम से ही समझ सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के आसपास की भाषा है। तो पूर्वी हिंदी, पूर्व में जो क्षेत्र पड़ते हैं वहाँ पे ये मुख्यतः 3 प्रकार की बोली बोली जाती है, तो इसको रखा गया है पूर्वी हिंदी में। नेक्स्ट है दोस्तों राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के हैं 4 भाग। पहला है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी भी कहते हैं, ये मेवाड़ के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी भाषा भी कहते हैं, जयपुरी बोली भी कहते हैं, ये जयपुर के आसपास बोली जाती है। नेक्स्ट है उत्तरी राजस्थानी, जिसको मेवाती कहते हैं। और 4th है दक्षिणी राजस्थानी, जिसको मालवी कहते हैं। तो मेवाती जो बोली है वो मेवात के आसपास और मालवी मालवा के आसपास की बोली जाने वाली बोलियां हैं। तो तीसरा था राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में ये 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार की बोलियां हैं, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। दोस्तों एग्ज़ाम में राजस्थानी हिंदी से रिलेटेड जो पूछता है वो उसके उपनाम पूछता है, जैसे मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, इनका प्रयोग ज़्यादा करता है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी 4थे प्रकार की हिंदी। पहाड़ी हिंदी को 2 भागों में बांटा गया। पश्चिमी पहाड़ी हिंदी, जो कि शिमला के आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पे बोली जाती है, और दूसरा है मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी। मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी को भी 2 भागों में बांट दिया गया, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो इस प्रकार से पहाड़ी हिंदी के 2 भाग हुए, और पश्चिमी और मध्यवर्ती भी 2 भागों में बांटी गई हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। अब लास्ट है दोस्तों बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो ये तीनों जो बोलियां हैं वो बिहारी हिंदी में
बोली जाती हैं। मतलब बिहार के आसपास के जितने क्षेत्र हैं वहाँ मुख्यतः यही 3 बोलियाँ बोली जाती हैं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। जिसमें से भोजपुरी दोस्तों सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली बोली है, और ये भोजपुरी जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बोली है। कई देशों में भी भोजपुरी बोली जाती है। बहुत छोटे छोटे देश हैं जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, ऐसे देशों में भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी बहुत ही ज़्यादा बोले जाने वाली और अंतर्राष्ट्रीय बोली है, भाषा नहीं है, बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहारी हिंदी में 3 हुए, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो दोस्तों आपने देखा कुल कि इस प्रकार से हिंदी भाषा का इतिहास आया। सबसे पहले अमीर खुसरो जी ने हिंदी का नाम दिया, ईरानी भाषा से माना गया। संस्कृत सबसे पहले आई थी, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक संस्कृत चली। फिर पाली भाषा आई, फिर प्राकृत भाषा आई, फिर अपभ्रंश हुआ, फिर हिंदी भाषा आई। हिंदी भाषा को कई वर्गीकृत किया गया 5 भागों में, हर एक भाग को अपने अपने बोलियों में वर्गीकृत किया गया। मैंने सब कुछ बताया। तो यही था कुल हिंदी भाषा का इतिहास, और इससे रिलेटेड 4 या 5 क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार वीडियोस देख के इसको याद कर लीजिए। और इसी तरीके से और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।